ओके क्लास। अच्छा, मैं एक मैम, बार एक बार मैं फिर से बता रहा आपकी हूँ, ना ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? कौन सी इधर वो। ओके। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग को शेयर भी कर मिल जाएगी, ठीक है। शेयरिंग भी मिल जाएगी वीडियो। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम लोग जो टूल्स वगैरह पे काम करेंगे। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स में फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स मैंने बताए थे आप लोगों को, सॉफ्टवेयर्स का बताया था, और इसमें सपोर्ट्स का। सॉफ्टवेयर्स वगैरह के जो लिंक्स वगैरह हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो आपको नीड होगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ठीक है। तो जो ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। असल में कुछ स्टूडेंट लेट आए तो वो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या दिखा दिया। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा था कि आप लोग भी इंशाल्लाह एक लेवल पर पहुंच जाओगे भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी। सेकंड ये था कि यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा, मैंने कहा था आपसे कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा, और जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं आपकी सिस्टम्स वगैरह की, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब अगर किसी के पास अगर स्पेसिफिकेशन पूरी नहीं होती है तो वो फिर मैं उसको भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि आपने क्या करना है। तो लिंक सॉफ्टवेयर्स का दूंगा आपको डाउनलोडिंग के लिए, आपको कंप्यूटर्स का बता दूंगा क्या करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें। अच्छा, कलर थ्योरी का ये है कि कलर थ्योरी कंपलसरी है। कलर थ्योरी के बगैर तो आप जाहिर सी बात है, वो तो एक मेजर एलिमेंट है ना हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो इसके बगैर तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो कलर थ्योरी तो लाजमी है। कलर बैलेंसिंग है, कलर पैलेट्स है, इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो मेजर टूल हैं वो सब हमारे पास इसमें कलर पैलेट, कलर थ्योरी, ग्राफिक डिजाइनिंग एलिमेंट्स, बेसिक डिजाइनिंग, बैलेंसिंग, ये सब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट लाजमी है कि आपको उनको बताना चाहिए। अगर आपको वो सब बैलेंसिंग नहीं बताओगे तो लाजमी आप फिर आप क्या डिज़ाइन करोगे। अब आपने मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली। ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जी इसमें आप प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हो। प्रिंटिंग में जी दो तरह की प्रिंटिंग आ गई, ठीक है। इसमें भी ब्रांड्स वगैरह हैं, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या आता है हमारे पास, जो है वो मीडिया पब्लिशिंग है। अपना मीडिया पब्लिशिंग में हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन के लिए भी हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन के लिए भी डिजाइनिंग कर रहे हैं। नो डाउट कि दोनों के भी काम चलेगा। वेब डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग के लिए भी हम लोग जो डिजाइन करेंगे, इसी यूजर इंटरफेस के लिए हम डिजाइन करते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें बात करें कि फिल्म और वीडियो प्रोडक्शंस के लिए हमें क्या यूज़ करना है, तो वो भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग में करेंगे। मोशन ग्राफिक्स वगैरह में कोई नीड पड़ती है लोगो वगैरह के लिए, उसमें भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब डिपेंड करता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक बुनियादी टूल बन गया है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो कंपलसरी है। लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं कि जी कैनवा से डिजाइन करके दे दो। वो जो कैनवा से डिजाइन करने वाले होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। वो इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि भाई हम लोगों ने आगे करना क्या, बढ़ना क्या है। जो लोग खुद से मैनुअली काम कर लेते हैं ना, वो फिर कैनवा उनके लिए एक प्लस पॉइंट, एक टूल बन जाता है, और एआई भी उनके लिए प्लस टूल बन जाएगा। अब जो लोग इसके मोहताज रह जाएंगे फिर वो इस चीज़ के आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, ये सिर्फ उनके लिए है जो जिनके पास टाइम नहीं कि जो वो एआई यूज़ करना है, कैनवा यूज़ करना है, वो करके देते हैं। लेकिन वो फिर भी ग्राफिक डिजाइनर के मोहताज होते हैं। लाइक जैसे कि मैं नाम क्या लूँ, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादातर आपके जो मार्केटर, जो सोशल मीडिया पे जो हेड वगैरह होते हैं, जो मार्केटिंग वगैरह के हेड होते हैं, वो अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी हमें डिज़ाइनर्स की नीड है। हालांकि वो कैनवा करना जानते हैं लेकिन फिर भी उनको नीड पड़ती है। वो फिर भी पूछते हैं कि जी ये हमें इसकी नीड है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। सही है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो है एक बेसिक टूल है, बुनियादी टूल है। आप उसके अंदर जो आप लोग करोगे, जो पढ़ोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो सब समझा दूंगा कि कौन से टूल्स हैं, क्या है, वो मैंने आगे मेंशन भी किया, ठीक है। पहले बात तो ये कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की डिफिनेशन ही बतानी पड़ेगी ना, तो आपको वही पहले वही नहीं पता होगा तो आगे आप क्या करोगे। सही है। तो फिर आपके पास जो उसमें मजीद जो टूल्स आपको इस्तेमाल करना है, उससे अपडेट करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, वो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा जी। सेकंड हम चलते हैं, जो मैंने इसमें एक और एडिशन किया कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ थोड़ा सा ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको दूं, क्योंकि देखो आजकल ब्रांड्स का काम बहुत चल रहा है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले काम शेयर भी किया था, तो वो स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये देखो, जैसे ये मैंने एक थोड़ी बेसिक सी और इंटरमीडिएट लेवल की इसमें पोस्ट बनाई है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये सब चीजें मैंने अलग अलग बना के इसमें कलर बैलेंस वगैरह की है, ठीक है। आप लोग को जो है अपना थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें, ठीक है। आप लोग अपना जो है वो माइक प्लीज म्यूट कर लें। आखिर में मैं क्वेश्चन आंसर कर, ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो है, ये देखो ये सब चीज़ें मैंने अलग से रखी है। मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा कि देखिए कैसे मैंने बनाया है, किस तरह से मैंने इस पर रूलर्स लेकर आया हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताओ, ये देखो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और ये मैंने जो कलरिंग वगैरह करी है, ठीक है, ये देखो बेसिक्स वगैरह, ये मैंने किस तरह से इसको कट आउट करके क्या सीन रखा है, किस तरह से बना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको पहचान में भी नहीं लगेगा कि भाई क्या बना है, कैसे बना है। लेकिन इसमें जो मेजर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉन्ट्स, टपोग्राफी, ठीक है, वो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि जो हमारे पास इसमें सेशंस होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ, तो मैंने थोड़ा ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट भी रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट जो है वो ज़रा अच्छा है कि ज़रा थोड़ा सा अपडेट हो जाए। तो टूल्स के साथ साथ थोड़ा सा उनको पता भी है कि यार ब्रांड में भी कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा सा हम मोटिवेट होंगे कि यार ब्रांड पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। ब्रांड पे क्या है कि आजकल एनिमेशन भी बन रही है, तो फिर क्या पता कि मुझे डिजाइनिंग के साथ हम एनिमेशन भी कर लें आगे। तो दोनों टूल्स आपके काम आएंगे, एनिमेशन भी काम आएगी और डिजाइनिंग भी काम आएगी, लेकिन दोनों को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से ही पहुंच जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो अब इसमें जो टूल्स का इस्तेमाल होगा वो मैंने नीचे लिख के दिया था, क्योंकि AI है, फोटोशॉप है, ठीक है, यानी कि एडोबे इलस्ट्रेटर है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एडोबे इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, PS फोटोशॉप है, ठीक है। लाइट रूम रखा है मैंने यहाँ पे। इन डिज़ाइन और कॉरल ड्रॉ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि कॉरल ड्रॉ स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ मैंने इसने थोड़ा इंट्रोडक्शन रखा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जी हाँ कुछ टूल जो AI PS में नहीं है, अगर इन शॉर्ट कभी जरूरत पड़ती है तो वो हम कॉरल ड्रॉ से इस्तेमाल करके निकालें। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो खुद अपनी मर्जी से काम कर लेगा इसमें। एलिस्ट्रेटर में हम एलिस्ट्रेशन डिजाइन करेंगे, फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग वगैरह के लिए, लाइट रूम जो है वो हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह कलर टचिंग्स के लिए, कलर बैलेंस वगैरह के लिए, ज़्यादातर कलर टचिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। कैमरा से जो फोटोग्राफी रॉ यूज़ की जाती है उसके लिए भी। तो मैंने इसका इस्तेमाल इसीलिए यहाँ पे रखा है, इस टूल को इसलिए इसमें रखा है क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर्स वाले जो हैं वो लाइट रूम का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बेस्ट टूल रहेगा। इन डिज़ाइन हमारे लिए मीडिया पब्लिशिंग का काम करेगा, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हैं, डिज़ाइंस हैं, फिर उसमें आईपैड वगैरह के लिए हैं, मोबाइल्स वगैरह के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं, वेक्टर आर्ट्स वगैरह हैं, ब्रांडिंग्स के लिए हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, ब्राउचर्स हैं, जो प्रिंटिंग के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो सब आप मीडिया पब्लिशिंग के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी मुझे एक दो क्लास जो सेशंस रखने हैं वो लाजमी रखें इसमें, ठीक है, ताकि आप लोग इसका ज़्यादा अच्छा समझ सको कि यार अगर हमें ये बहुत हेल्पफुल टूल्स हैं आपके लिए। तो AI PS और लाइट रूम इन डिज़ाइन जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल टूल्स है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट्स है आपके लिए। उसके बाद टाइपोग्राफी मैंने रखी है, टाइपोग्राफी इसी में ही होगी, इलिस्ट्रेटर में ही होगी, फोटोशॉप में ही होगी। डिजाइन वगैरह आप इलिस्ट्रेटर में कर गए तो बस आपके लिए एनफ है, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स में ही हम टाइपोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अब उसके बाद चलते हैं प्रोफाइल्स वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल वगैरह के लिए क्या है कि आप लोग जब अपना काम डिजाइन कर लोगे तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल्स वगैरह भी बना सकते हो, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा जी कि काम आपका किस लेवल पर आ गया है, किसी क्लाइंट को दिखाना है, फिर आपको फ्रीलांस काम वगैरह करना है, XYZ, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जी ब्रांडिंग्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है, वो सब मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करी इस प्रेजेंटेशन के अंदर। लोगो था, ब्रांडिंग आइडेंटिटी है, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने अभी ऊपर आपको सेशंस के मेजर टॉपिक्स बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करी। यही टाइपोग्राफी आ गई, ठीक है। अब जो मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि जी आपके पास जो टूल्स हैं उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह हैं, ब्रांड्स हैं, डिजाइनिंग्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा बैकग्राउंड रखना है, कौन सा कलर रखना है, क्या सेलेक्शन है, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। ये सब टेक्स्ट वगैरह ये सब जो मैंने बनाया है, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैंने पिक किया था, ठीक है। अगर आपकी कोई पसंद आता है, मिसाल के तौर पे यार आप कहते हो क्या मुझे इस तरह का चाहिए, रिसोर्स नहीं है, तो आप उसको यहीं से भी जनरेट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ फ्री हैं जो आपको लेट लगेंगे, जो आप कहते हो कि आप इन शॉर्ट मिल जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें कैनवस साइज में आपको इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूंगा जो टूल्स होंगे, जिससे आप अपने इमेज रेजोल्यूशन को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इश्यूज बनते हैं और ये मेजर इश्यूज हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस एलिमेंट को जरूर क्लियर कर दूंगा। जहाँ पे वो लोग यहाँ पे फंसते हैं कि भाई ये हमारे पास बहुत रास्ट्राइज है, ये वेक्टर है, ये रास्ट्राइज है, ये वेक्टर है, तो यहाँ पे जो है ना इन इश्यूज की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह से ये जो ब्रांड है, खैर ये जो ब्रांड है, ये तो खैर मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा मॉडल ही अलग से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का काम है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का काम था, क्योंकि ये 3D मॉडल मैंने अलग से बना के उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, ठीक है। तो ये मैंने अपनी पोस्ट में दिखाया था पहले से। अच्छा जी, इसके अलावा जो भी करंटली जो प्रोडक्ट्स वगैरह चल रही हैं, जिनके डिज़ाइंस वगैरह हैं, जो यूआईस वगैरह हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये वाली प्रोडक्ट्स भी नज़र आ जाएंगी, ठीक है।
ये देखें, ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये बैकग्राउंड्स यूज़ किए थे। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। इन प्रोडक्ट्स से मज़ीद और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स वगैरह हैं, लाइटिंग्स हैं, ठीक है, ब्रांडिंग्स हैं। ऑब्जेक्ट देखो आपको प्रोवाइड होगा, ऑब्जेक्ट आप जब का काम करोगे, नो डाउट ऑब्जेक्ट की सोर्स आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर मैं आपको सोर्स बता दूंगा कैसे आपने करना है। ये डिपेंड करता है काम के ऊपर कि आपने किस तरह से, कौन सी ब्रांड कहाँ लेके जानी है, किस हिसाब उसको जो है वो आपने किस हिसाब से रखना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगी उसकी। ठीक है, ब्रांड के अपने कलर क्या है, ये सब प्रॉपर तरीके से आपने उसको लेकर चलना है। जब तक आपके पास प्री प्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा ना, या फिर आपके पास एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, सबसे पहले आपने, जैसे मिसाल है फॉर एग्जांपल, अक्सर लोग लोगो डिजाइन करते वक्त फौरन दो तरफ भागते हैं, या तो शॉर्टकट पे, या वो कहते हैं कि भाई पता ही नहीं कि अब क्या करेंगे, इसे गूगल से सर्च कर दो। ये काम नहीं करना। आपने अगर स्क्रैच से बनाना है लोगो, तो पहले उसको ड्रॉ करो, पेपर पर ड्रॉ करो, ड्राफ्ट एक बुक आती है उस पर लोगो ड्रॉ करो। ठीक है, उसको पहले समझो कि लोगो बनाना क्या है, किस ब्रांड के लिए, कौन सी कंपनी का है। उसके ऊपर फिर आप पॉइंट आउट करोगे जी कौन से कलर थ्योरीज हमने यूज़ करनी है इसके ऊपर, उन कलर थ्योरीज का इस्तेमाल करेंगे उसकी ब्रांड का। फिर हम उसके लिए उसका फ़ॉन्ट का इस्तेमाल, जो फ़ॉन्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके देखेंगे, बैकग्राउंड हमेशा कैसा रखा जाएगा, उसमें हम बैकग्राउंड जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं, आई कैचिंग चाहिए हमें पोस्ट, उसके लिए हमने क्या रखना है, कौन से रिजल्ट्स को हमने दिखाना है, कलर्स की ग्रेडिंग्स क्या है, एच वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह आपको इस लाइनअप पे लेकर आऊँगा। प्रोफेशनल ट्रेनर्स का यही फ़ायदा है कि वो आपको डायरेक्टली इन चीज़ों पर लाइनअप कर सकता है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक से, यानी कि बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो जब वो इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो मेरी कोशिश यही है कि उनको मैं इन तमाम चीज़ें इस पर क्लियर करूँ। बट जो सोर्सिंग होगी वो इंशाल्लाह उसके हिसाब से वो अपने कवर करेंगे। मैं सोर्सिंग भी उनको प्रोवाइड करके बताऊंगा कि जी सोर्सिंग वगैरह के लिए क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं। लेकिन जो मैंने इसमें जो आपके लिए थोड़ी सी जान डालने की कोशिश की कि ब्रांड का इस्तेमाल करूं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव पड़ेगा। आप देखो, आप कोई भी अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे, तो आप लोग का एक मेजर मकसद क्या होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम, हमारा जो मेजर सब्जेक्ट क्या है कि जी ब्रांड। तो ब्रांड हमारा मखसूस एक आइटम है। तो अब आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, मुझे अपनी ब्रांड को जो प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमने पोस्ट बनानी है। अब वो जो ब्रांड के लिए जो पोस्ट बनानी है, उस प्रोमो उसको जो डिज़ाइन के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, हमें नहीं, हमारे लिए चीज़ जो चार सॉफ्टवेयर है, तीन सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितनी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर का ही काम है। वैसे तो ये एक ही सॉफ्टवेयर पे ही सारा काम निपटा दिया है मैंने तो। ठीक है, लेकिन आपके लिए, अगर आप और अच्छा करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि नहीं मैं ये चीज़ इस पे कर सकता हूँ, या मुझे इस पे करनी चाहिए, तो इट्स अप टू यू। वो आपके लिए बेहतर है कि जी आप उसको किस तरह से लेकर चलोगे। लेकिन जो मेरे पास जो आपका बेस्ट भी होगा, वो यही होगा कि आप उसको हार्ड नहीं बनाओ, स्मूथली और उसको स्मार्ट करो। इसीलिए आपको पास ट्रेनर प्रोवाइड किया जाता है ना। ये तो नहीं कि आप उसको और मजीद हार्ड करते जाओ। ठीक है, तो अक्सर अक्सर लोग ये करते हैं। लिहाजा इन सब चीज़ों को आप भूल जाइएगा, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम इसको इंशाल्लाह स्मूथ तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो यह ये हमारी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लिहाजा अब आप लोगों ने अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। जी, किसी ने कुछ सवाल करना है तो करें। तुम अच्छा, मैं इरशाद बात कर रहा हूँ। दरअसल वो दो पहले मोबाइल फैसल से मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिर यहाँ पे ज्वाइन किया अलग मोबाइल से ना। जी जी, ये मेरा नंबर है, तो आप वो भी कह रहे थे कि नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, उस पे जो है ना नंबर वो जो हो सेंड जाएगा। करना है ना, आप लोग अपने नंबर सारे सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर सेंड करते हैं अच्छा, मस्तानी, यहाँ ग्रुप में सेंड कर ठीक दें, है। या यहाँ सेंड कर दें अपने नंबर। तो आपसे मैम डायरेक्ट कॉल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप सेंड ये कर दें तो बेहतर हो जाएगा। काइंडली एवरीबडी हाँ, व्हाट्सएप आप लोग कर सब दें अपने मेरे नंबर ऊपर। व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। मैं नंबर बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। 0325, चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जीरो जी थ्री मैम। टू फाइव सेवन नाइन वन फोर डबल थ्री जीरो 0325 मैं चैट जरा बॉक्स में। आराम से बोले, जी, बोल रहा। 0325, जी। ठीक है, 7914 जी। सेवन डबल नाइन थ्री वन जीरो फोर जी, सेवन डबल नाइन थ्री। वन फोर डबल बस थ्री जीरो 30। वन थ्री डबल जीरो थ्री डबल जीरो जी, डबल थ्री डबल जीरो। थ्री डबल, जीरो मैंने बस ठीक, मैसेज भी कर दिया, ठीक है। बस सेवन ठीक है, नाइन वन फोर डबल थ्री डबल जीरो थ्री जीरो ओके, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक। 14 डबल 30।
राइट। जी। अच्छा, इसके लिए ओके हो गया। कौन सा लैपटॉप रिक्वायर्ड है? देखिए सिस्टम जिसका लैपटॉप, आप अब मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ। i5 6 जनरेशन बस। जिसकी i5 हैसियत 6 जिसकी जनरेशन है। हैसियत है वो भी, जो नहीं कर सकता मतलब इतनी हद तक तो वो दोनों संभाल लेंगे। ठीक है, i5 6 जनरेशन पे 16 GB रैम है। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह, सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। प्रेजेंटेशन आप में अभी मैंने बता दें ताकि नहीं, हो हम गया, बस क्लास सेशन से खत्म हो गया। पहले लेकर रखें। हाँ वो मसला नहीं, आप लोग जिस दिन क्लास लेंगे मैं आपको फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है बेसिक फंडामेंटल, और अगर आपको अभी चाहिए तो मैं आपको अभी सारी चीज़ें गाइड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप लोग i5 6 जनरेशन ले लें, मैं आपको यहाँ पे लिख के ही दे देता हूँ। ये लीजिए i5 6 i5। जनरेशन मैं और आपको कितने मैं जीबी का? टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। नहीं कि आपको कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी, मैं आपको दूंगा, सब चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा। सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक। लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो भी आपको चाहिए ना वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने अपने लैपटॉप जरूर लेकर आए हैं, ठीक है। बस 16 GB रैम के साथ, और फिर i5 16 जनरेशन। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को कोई इशू हो i5 6 जनरेशन के लिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगा। ठीक है, नाज में चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। i5 16 लीजिएगा, और कम से कम भी 40,000 तक के आराम से मिल जाएगा, 40,000 तक की रेंज में मिल जाएगा ये। ठीक है। सर, इसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह इंक्लूड है या या एनिमेशन? वेरी गुड। अब आप आए ना अपने अपडेट टूल की तरफ, यही मैं आपको उस वक्त समझा रहा था कि देखें, जब मैं आपको चीज़ दिखा रहा था वो यही चीज़ सिखा रहा था कि देखो मैंने अपने आप को कितना एक्सपीरियंस में लेकर आया हूँ कि कर करके वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग इसमें नहीं है, लेकिन वीडियो एडिटिंग आप आगे कर सकते हो।